पूरा देश का पूरा वर्ल्ड 22 जनवरी के दिन को जल्दी जल्दी चाहता है, जल्दी दिन आए, हम वो दिन देखें। बड़ी खुशी का त्यौहार है। एक एक आदमी, एक एक हिंदू अपने घर के अंदर दिए जलाएगा, लाइट जलाएगा, मिठाई बांटेगा। कब से इंतजार था इस दिन का आपको? जिंदगी चली गई, 4 पीढ़ी खत्म हो गई। इस दिन की देखने के लिए सबको बहुत इंतजार है, बहुत उत्साहित है सब लोग। कुछ लोग तो आज ये भी कह रहे हैं कि हम 22 तारीख को बाबरी मस्जिद के लिए दुआ करेंगे अल्लाह से। अल्लाह दुआ करो, वो काम उनका वो करे जो काम हमारा हम कर रहे हैं। अखिलेश जी किस मुंह से आएंगे? अखिलेश जी के पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी। तो वो आज अखिलेश जी किस मुंह से आए? अपने पिताजी के कर्मों कहाँ भरेंगे वो? हमें किसी तरीके की ऐसे नेताओं की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत किसकी है फिर यहाँ पर? हमें मोदी, योगी। अखिलेश तो कर ही नहीं सकते थे। ये तो सिर्फ मुसलमान और उन्हीं के नेता हैं, ये उन्हीं की रोटी सेकते रहे। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान। मौसम बेहद सर्द है और मैं पीछे दिखाना चाहूं तो ये सरयू का वो किनारा है जहां आज सबसे ज़्यादा खूबसूरती आपको दिखाई देगी। आकर्षित करने वाले वो आपको फव्वारे दिखाई देंगे और उससे भी ज़्यादा आकर्षित करने वाली वो आपको लेज़र शो है जो चलता है हर शाम को, जो अयोध्या को खूबसूरत बनाता है। लेकिन इस बीच में अयोध्या श्री राम मंदिर के उद्घाटन से बीच में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान कहीं न कहीं विवाद पैदा करने की स्थिति में लाता है और वो विवाद ये ऐसे खड़ा करता है, कहता है कि कहीं न कहीं इंसाफ का कत्ल है मंदिर का उद्घाटन। कुछ राम भक्त हैं जो दूर से दर्शन करने के लिए आए हैं, रामलला के दर्शन करने के लिए आए हैं। गर्मी ज़्यादा लग रही है। बहुत गर्मी है। कैसे? श्री राम जो आ रहे हैं 22 जनवरी को, उसकी बहुत गर्मी है। उद्घाटन है उसका मंदिर का, श्री राम मंदिर जी भगवान का। इतनी गर्मी पैदा कर दी, लेकिन मौसम तो सर्द दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, लू चल रही है, कोई नहीं है, ठंड नहीं है, गर्मी हो रही है। चारों देखो, चांद नहीं चांद रहा है, चारों तरफ देखो भगवान जी की मूर्तियां हैं, लाइटें हैं, उत्साहित है पूरा देश का पूरा वर्ल्ड 22 जनवरी के दिन को जल्दी जल्दी चाहता है, जल्दी दिन आए, हम वो दिन देखें। बड़ी खुशी का त्यौहार है। एक एक आदमी, एक एक हिंदू अपने घर के अंदर दिए जलाएगा, लाइट जलाएगा, मिठाई बांटेगा। दिवाली से बड़ी दिवाली है। दिवाली तो हर साल आती है, ये बहुत साल बाद, हमारी याद का तो पहले बाद ये दिवाली बन रही है। बड़ा उत्साहित है। सर्द हवाएं भी कुछ नहीं कर पाएंगी। कुछ नहीं कर पाएंगी, सब बेकार है। बेकार है। हाँ, कब से इंतजार था इस दिन का आपको? जिंदगी चली गई, 4 पीढ़ी खत्म हो गई। इस दिन की देखने के लिए सबको बहुत इंतजार है, बहुत उत्साहित है सब लोग। इंसाफ हुआ है। इंसाफ हुआ है। इंसाफ हुआ है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि इंसाफी का कत्ल है मंदिर का उद्घाटन। नहीं, झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ चंद लोग जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान खाते हैं, गद्दार लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं, माना बहुत मुस्लिम हमारे साथ हैं, बड़ी उत्साह के साथ हमारे साथ यहाँ घूम रहे हैं, आ रहे हैं, सब बहुत खुशी मना रहे हैं। कहाँ से आना हुआ है? हमारा मेरठ से आना हुआ है। यूपी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। लेकिन अभी तक क्या बात है, आपके नेता जयंत चौधरी नहीं आए अभी तक? कोई बात नहीं, एक कहने को दिक्कत नहीं होती, आएंगे, उनका छवि आएगा, आएंगे, लौट के आएंगे। लेकिन अखिलेश यादव कहेंगे तभी तो आएंगे वो। क्यों कहेंगे? बताओ, अखिलेश यादव बताओ, किसी के ना आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रामचंद्र भगवान जी के दर्शन करने होंगे, आएंगे, वरना वो अपने घर रहे। भगवान के साथ बहुत है उनके, कोई जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है जी। लेकिन जो आज भी राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं या आस्था पर सवाल खड़े करते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? वो देशद्रोही हैं। उनके तो जितना हो सकता है बाबा को उनके साथ इतना उसको पीड़ित करना चाहिए जितना हो सकता है जी। कुछ लोग तो आज ये भी कह रहे हैं कि हम 22 तारीख को बाबरी मस्जिद के लिए दुआ करेंगे अल्लाह से। अल्लाह दुआ करो, वो काम उनका वो करे जो काम हमारा हम कर रहे हैं। उनका जो काम वो करते रहे, हम इस बात को काम नहीं करते हैं। वो दुआ करें, खूब दुआ करें। तो कह रहे हैं आज आपकी चल रही तो जबरन आपने मस्जिद तोड़ करके मंदिर बना दिया। हमारे कार सेवक मरे थे, उस जमीन उन्होंने करी थी। हमारे मंदिर को तोड़ के उसमें ढांचा बना दिया था। जब ये मंदिर टूटा है, नीचे कितनी मूर्तियां निकली हैं, वो सब जाहिर है सारा, कितनी मूर्तियां निकली हैं। वैसे आज भी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं युवाओं को। ओबीसी कुछ नहीं है, सब फेल है, सब कट गए, पतंग कट गई, हवा में लहर रही है, सब जल गई, लुट गई, पिट गई। क्या हुआ कि अचानक से राम नाम की केवल लहर नहीं, यहाँ तो लू चल रही है। लू नहीं, लू क्या चल रही है, पूरा वो फैल रहा है, गर्मी का सैलाब हुआ है। कोई ठंड का दूर नहीं है, दूर कितना सुहाना मौसम है। माहौल राम में हो गया है, पूरा हो गया, जन्नत हो गई राम में। किसने कर दिया माहौल ये? सब राम भक्तों ने कर दिया, राम ने कर दिया। योगी मोदी कह रहा हमने कर दिया। नहीं, राम जी ने किया है। वो तो एक खाली योगी मोदी तो इनका एक माध्यम है, पर क्या राम जी ने किया सब कुछ।
योगी मोदी जी ने भी कुछ किया है? ये हमारे सहयोग किया है, ये व्यवस्था करी है, व्यवस्था कर रहे हैं। जितने यात्री यहाँ सब सेवक आ रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था में लगे हुए हैं और कितना सुंदर अयोध्या बना दिया है, वो काम कर रहा है। विकास हो गया, चल रहा है, भरपूर चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। विकास हो रहा है 2020 से और आज 2024 है। ये 2020 को अलाउ हुआ था और 2020 से 24 चल रहा है, तो विकास 4 साल से चल ही रहा ना बराबर। और अभी आपने कहा था कि अखिलेश जी नहीं आएंगे। अखिलेश जी किस मुंह से आएंगे? अखिलेश जी के पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी। तो वो आज अखिलेश जी किस मुंह से आए? अपने पिताजी के कर्मों कहाँ मरेंगे वो? कहाँ मरेंगे? किस मुंह से आएंगे? किस मुंह से आएंगे वो? जैन जी उनके लंगोट पकड़ के चल रहे हैं, चलते रहो, कोई फर्क नहीं। क्या उनके आने से यहाँ आएंगे तो क्या उद्घाटन नहीं होगा? और नहीं आएंगे तो क्या उद्घाटन नहीं होगा? ऐसे नेता बहुत चले गए इस हिंदुस्तान से। वो आए या ना आए, राम मंदिर बनेगा और बन के ही रहेगा। वैसे नेताओं की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हमें किसी तरीके की ऐसे नेताओं की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत किसकी है फिर यहाँ पर? हमें मोदी, योगी। क्यों? आप देखिए, राम मंदिर दे दिया, काशी दे दी, क्या नहीं दिया हमें? अब मथुरा की बारी है। अब मथुरा की बारी है। कुछ दिन बाद मथुरा मिलेंगे आपके साथ। इसीलिए योगी मोदी को लाएंगे। बिल्कुल लाएंगे, ठोक के लाएंगे और 100 के 100 लाएंगे, पूर्ण बहुमत से लाएंगे। अपना आप चलते हुए आ रहे हैं। वो तो 400 पार बता रहे हैं। कोई 400 पार ही है, 400 पार ही है। जय श्री राम, 400 पार। ये जय श्री राम ने एक ऐसा 400 पार राम मंदिर बनाया इसलिए 400 पार। जय श्री राम का आशीर्वाद है, ये जय श्री राम का आशीर्वाद है जो 400 पार है। राम को कितने सालों से, 500 साल से लोग बाग याद कर रहे हैं, अयोध्या वाले भी हैं। आज वो काम पूरा हुआ ना, तो जय श्री राम का आशीर्वाद आज उनके ऊपर है, जो 2024 भी उठेगा और 2025 भी उठेगा। यही बस राम मंदिर बनाया, कुछ और भी किया है उन्होंने? क्यों नहीं, क्या नहीं करा आप मुझे बताएं। आप तो पत्रकार हैं। कांग्रेस कह रही है पूरा देश बेच दिया उन्होंने। कांग्रेस ने 70 साल में क्या करा? कांग्रेस ने 70 साल में, आज कांग्रेस वाले क्यों भग रहे हैं? जब इन्होंने देश बेच दिया, उन्होंने तो 70 साल चलाया है, तो 70 साल में एक 10 साल का आदमी आके उनसे सत्ता छीन के चला गया। कैसे छीन के चला गया? कौवे भैंस नहीं मरती है, कौवे कौवे ढोर नहीं मरते हैं। वो कुछ भी बोलते हैं कांग्रेस वाले, कुछ नहीं हो गया। अब टन गोपाल हो गया है, राहुल जी को तो कुत्ते भोग रहे हैं। राहुल जी को तो अभी यही नहीं पता कौन राहुल जी को। वो आलू डाल के सोना निकालते हैं, पप्पू है पप्पू। राहुल जी तो अपने बयान में अपना आप ही कह देते हैं कि राहुल मर गया, और फिर कहते हैं लल्लू। तो लल्लू हैं, वो तो लल्लू ही रहेंगे। लल्लू हैं, लल्लू ही सबसे बड़ी बात है 22 तारीख को यहाँ पर उद्घाटन करने वाले मोदी जी राम मंदिर के भव्य महल का, लेकिन वहाँ पर न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने कितनी यात्राएं निकाल ली, अभी एक और निकाली थी यात्रा। जोड़ो यात्रा निकाली थी, क्या हुआ उससे? कुछ हुआ था क्या? हुआ, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी मजबूत हो गई है। लल्लू कभी आज तक प्रधानमंत्री बना है? आलू बनाएगा बस, आलू तो फैक्ट्री में आलू बनाएगा, कुछ और नहीं करेगा। आलू से सोना बनाएगा, और जो सर्राफ हैं उनके भाइयों के काम चलाएगा। पहले तो की थी 4000 किलोमीटर की यात्रा, इस बार कर रहे हैं 6000 किलोमीटर की यात्रा। तो अब की बार 6000 की कर रहे हैं, 26,000 की कर लो ना। 4000 किलोमीटर की यात्रा करी, राजस्थान गया, झारखंड गया, अब 6 की जाएगी, अब देश जाएगा। हम तो कह रहे हैं 26 की कर लो, बिल्कुल पत्ता बाहर जाके इटली में सो आराम से। मतलब इतनी सर्दी में, इतने सर्द मौसम में यात्रा का कोई महत्व नहीं है, या फिर कोई फल नहीं मिलने वाला है? कोई फल नहीं। क्या बात, इतनी नाराजगी क्यों? केवल दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं यात्रा कर रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मेरे साथ चलो। अबे कहाँ से किसके साथ चलो यार? आलू में से सोना बनाते रहो, हमारे सुनारों का काम चलाते रहो, बस ये बहुत बढ़िया है। आपकी उम्मीद क्यों नहीं है राहुल गांधी से, कांग्रेस से, इंडी गठबंधन से, क्यों नहीं? भाई साहब एक बात तो बताओ, 70 साल से जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, वो बेचारों ने क्या करा? कुछ करा आज तक? उन बेचारों की उम्मीद खरी नहीं, तो हम तो उनसे उम्मीद लगा ही नहीं सकते। हम तो उनसे उम्मीद चारा घोटाला, भू माफिया, घोटाले करें, ये उनकी उपलब्धि है कांग्रेस वालों की। वही लालू यादव ताल ठोक रहे हैं, मोदी को हराने के लिए बाहर आया हूँ जेल से बाहर। वही ना, चारा घोटाला खा के बाहर आ गया है, अब उम्र खत्म हो गई है, अब बाहर आए, ऊपर जाए, कहीं जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी को हटा पाएंगे? नहीं, कोई नहीं हटा सकता। मोदी को हटा पाएंगे? कौन हटा देगा? ये सपने में सोच रहे हैं ना, सपने देखने के लिए दुनिया आजाद है, वो देखने दो उन्हें। खसानी बिल्ली कंबल होती है, बस खसानी बिल्ली। 28 पार्टियां एकजुट हुई हैं, किस लिए? मोदी हटाओ देश बचाओ। जंगल में शेर एक ही होता है ना,
सब तो भेड़िए, ये भेड़िए ही तो हैं। जब भेड़िए वो काम चलेगा, करने दो। खुद नहीं पकड़ेगा। जब जंगल में शेर चलता है ना तो रास्ते सामने से अपने आप साफ होते चले जाते हैं। तो भेड़िया है, हो रहे हैं 2014 से हो रहे हैं, दिख रहा है आपको भी, सबको दिख रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज्यादातर राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ माना जाता कौन है। कहता है? एक भी सीट नहीं आई है। कब से सीट आ रही है? कब आई? 2017 में अजीत सिंह जी जो उनके राष्ट्रीय थे, उनपे वो हारे, उनके बेटे जयंत चौधरी हारे, और क्या चाहिए? एक भी सीट नहीं आई। उनको तो डूब के मर जाना चाहिए ऐसी कंडीशन में। वो तो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं राहुल गांधी के साथ। भाई प्रधानमंत्री मैं भी सब ले सकता हूँ बनने के लिए, पर है तो नहीं कुछ। जब कुछ होगा तभी तो बनूंगा। कुछ नहीं है। ऐसे नेता बने घूमे, ऐसी धक्के खा रहे, बेकार। भाई साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तो क्या हुआ? राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक जीते क्यों नहीं? अपनी कुर्सी क्यों नहीं बचा पाए? अपने गढ़ से, अपने ही गढ़ से क्यों नहीं बचाई उन्होंने? अपने ही गढ़ से बचा लेते एक बार तो कम से कम। दादा की सीट नहीं बचा पाए, अजीत सिंह ने पापा की सीट नहीं बचा पाए, और क्या लेंगे? वो कह रहे हैं ना कि वो उनके जो जिस समाज के वो ठेकेदार बनते हैं, बोले उन्होंने धोखा दिया है। हाँ, बच्चों भी क्यों कर रहे हैं राजनीति? अपने घर बैठे बच्चों को पढ़ाएं, अपने काम करें। राजनीति करने लायक नहीं है। नहीं है, कुछ लायक नहीं है। गुण नहीं है, गुण नहीं है, बोलना भी नहीं आता। चौधरी चरण सिंह के गुण नहीं है। नहीं थे, चरण सिंह में गुण थे, पर उनके कब तक उसके खाएंगे? कब तक अपने बाबा के नाम से खाएंगे? अब फेल हो गए, अब तो भगवान का नाम लें, अपने बच्चे पालें, अब छुट्टी बस। जय श्री राम का नाम ले और भजन बजे सुबह और शाम। राम से भी दूर जा रहे हैं वो तो। कोई बात नहीं, राम से दूर और क्या करेंगे वो? उन्हें दिखाई दे रहा कि हमारा सुपड़ा साफ हो चुका है, तो 2024 में सुपड़ा जब साफ हो गया तो राम से तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे। ऐसी क्या बात है इंडी गठबंधन का कोई भी नेता राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं आना चाहता है? भाई तो कहाँ से आए? उन्होंने कर्म ही ऐसे कर रखे हैं, उन कर्मों को कहाँ से भूलेंगे वो लोग? उनको भगवान बुलाएंगे नहीं। उन्हें भगवान क्यों बुलाएंगे अपने यहाँ? भगवान पाखंडियों को नहीं बुलाते। वो पाखंडी है। सो के सो, कोई आलू में से सोना निकाल रहा है, कोई आज उन्होंने क्या कह रहे हैं कि हमारे साथ हमारी पार्टी के लोगों ने कहा, अरे क्यों नहीं? जिन कार्यकर्ताओं ने तुम्हारे साथ काम करा वो अब कार्यकर्ता तुम्हारे साथ क्यों लगेंगे? वो भाजपा के साथ लगेंगे। जय श्री राम। कांग्रेस कह रही है कि ये कार्यक्रम ही केवल भाजपा और आरएसएस वालों का है, इसलिए हम नहीं आ रहे। कहने दो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। कुत्ते भौंकते हैं, गाड़ी चलती है, बोलो ना, भौंकने दो उनको। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आपके सामने, आप सब देख रहे हो, आपके सब सामने व्यवस्था चल रही है, कितनी सुंदर अयोध्या की सजा दी गई है, ये आपके सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो माहौल दिख रहा है वो कांग्रेस को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आंख बंद कर रखी है, थोड़ा सा चश्मा दिलाया जाएगा उन्हें। अगली बार 2024 के बाद एक चश्मा खरीदवा के दिलवाएंगे, चश्मे को देंगे ही जनता, और उससे कहेगी कि इससे पूर्ण तरीके से देखें आप, और अगर आंख खराब है तो उसे बनवा लें। जय हिंद, जय भारत। 2024 का परिणाम क्या दिखाई दे रहा है? अब भी बताने की जरूरत है, अब की बार अब भी बताने की जरूरत है। अब की बार तो तोड़ दिया सब कुछ, सब कुछ तोड़ दिया। जय श्री राम। जी बहराइच से, बहराइच से। क्या कहना चाहेंगे? जी हम यही कहना चाहते हैं, मोदी ने जो कार्य किया वो बहुत अच्छा किया। जो योजनाएं लागू, जो भी लागू किया वो सब जातों के लागू किया। कोई भी जात उनका नफरत न करे, क्योंकि मोदी जी ने राम राज फैला दिया। मोदी ने वो कर्म किया है जो हम लोग कभी नहीं सोचते थे। हमारे दादा भी नहीं सोचते थे कि कभी ईट पूजन हुआ था, तो हमारे दादाजी ने ईट पूजन में आए थे। वो बोलते थे कि राम मंदिर वहाँ पहले था, पहले ही है और आगे ही रहेगा। राम मंदिर को ना कोई टार पाया था, ना टर रही है, ना आगे कोई टार पाएगा। जी जी, हम मोदी से बहुत संतुष्ट हैं। मोदी जी में भगवान राम की छवि दिख रही है, दिखाई दे रही है। जी जी। 2024 में क्या दिखाई दे रहा है? 2024 में उनको भगवान ही पार करेंगे, भगवान ही। उनके जिनमें स्वयं राम रक्षक है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हाँ, जो राम से नफरत करते हैं वो पाकिस्तान जाएं, जो राम को जरा से भी मानते हैं वो अयोध्या आएं। जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। यहाँ पे जो राम का है वही सबका है। हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी, हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे लिए बहुत, हमारे जो पीढ़ियाँ, जो हमारे पूर्वजों ने जो यहाँ पे बचाने के लिए अपने जान दिए या कुछ भी किए, हमारे पीढ़ियों के लिए कितना बड़ा काम करके जा रहे हैं। हम तो काम कर रहे हैं, हमारे तो नसीब जग गया कि हम तो राम मंदिर में लगे, हम तो काम कर रहे हैं यहाँ पे। देखने आ गए? हम देखने नहीं सर, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं राम मंदिर बनाने में काम कर रहा हूँ, मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ, लंटी द्वारा मैं वहाँ पे काम करता हूँ। हम बहरे से दर्शन करने आए हैं और हम लोग का किस्मत है साहब, ये हम कितने बड़े नसीब वाले हैं कि हम तो योगी और मोदी के राज में यहाँ पे काम करने को मिला, अवसर मिला। राम मंदिर का बनवाने, जो सबका बनाते हैं वो उनको बनाने का, उनका घर बनाने का हमको मौका मिला। इससे बड़ी और क्या किस्मत हो सकती है? का नाम कहीं भी लेंगे, जान जान के भगवान के घर से आए हैं, भगवान के भूमि से आए हैं। अयोध्या का ऐसा नाम है, कोई भी भाषा में इसको कोई बदल नहीं सकता है। अयोध्या ऐसी चीज़ है, ये भगवान की नगरी थी, नगरी है, नगरी ही रहेगी। इसको कोई ना बदल पाए, ना कोई भाषाएं काम आएंगी। अयोध्या हर एक भाषा में नजर आती है। सौभाग्यशाली, आगे जी थोड़ा सा, सौभाग्यशाली खुद को मानते हैं? बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग।
इतने बड़े हम लोग को अपना शब्द नहीं बयां कर सकते कि कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग राम भगवान यहीं के लोग इसी मिट्टी में जन्म लिए, भगवान राम के मंदिर को स्थापना बना रहे हैं हम लोग। इसके आगे तो हमको कोई और 22 तारीख को भगवान श्री राम जिस दिन विराजमान हो गया उस दिन तो हम लोग का तो कह नहीं सकते हैं, भाग खुल जाएगा। शब्द नहीं है कि मैं शब्द क्या बोल सकता हूँ। अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल मिश्रा है। कहाँ से आना हुआ है? सर मेरा वजीरगंज थाना के रहने वाले हैं, इधर ही के। अच्छा, कितने समय से मंदिर निर्माण में आप लगे हैं? हम मेरे को 1.5 महीना हुआ इधर लगे। 1.5 महीने में इससे पहले कभी सपना देखा था कि ऐसा भी मौका मिल सकता है? कभी नहीं देखा था साहब, कभी नहीं। कांग्रेस राज में तो कोई देख ही नहीं सकता था। ये तो अच्छा है, ये मेरे इंडिया सरकार आई जो हिंदू को तो ऐसा समझा जाता था कि कहीं वो कचरे के डब्बे के जैसे थे, उनको कहीं गिना ही नहीं जाता था कांग्रेस के राज में। आज हिंदुओं का मान बढ़ा है, आज हिंदुओं को एक प्रतिष्ठा हर जगह पे मान बढ़ाया जा रहा है, ये तो सम्मान मिल रहा है। इससे अच्छा और बड़ी क्या चाहिए हमारी। और रही बात राहुल गांधी की, तो ये तो प्रधानमंत्री बनने के लायक है ही नहीं, ये तो पप्पू है, पप्पू ही रहेंगे, ये तो कुछ करने लायक है ही नहीं। और इनको इतना बड़ा सौभाग्य मिला भगवान श्री राम के, इनको इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि भगवान श्री राम श्री राम भगवान को जन्म स्थान पर आने का सौभाग्य इनको मिला और उसको ठुकरा दिए। इससे बड़ा तो किस्मत ये दुर्भाग्य, इससे बड़ा तो दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता साहब। विनाश काले हम लोग बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बिना इससे बड़ा तो सौभाग्य और हो ही नहीं सकता था इन लोगों के लिए, उसको ठुकरा दिए। ये बता दिए हैं कि हम कभी हिंदू को ना मानते थे ना हिंदू को कभी मानेंगे। आज तक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। हिंदुओं को तो सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। ये जहाँ भी गए हिंदुओं को अपना वोट बैंक बनाया और उसके बाद अपनी रोटी सेकते रहे। आप मंदिर में कितने घंटे काम करते हैं? हम 12 घंटे काम करते हैं। 12 घंटे जब काम करते हैं तो दिमाग में क्या चलता है? दिमाग में एक ही है कि हमारे भगवान, हमारे जो आराध्य देव हैं, वो हमारे जो सबका बनाए हैं, आज वो अपने मंदिर में, अपने स्थान पे, अपने राजमहल में आए और हम सब, इससे बड़ी हम लोगों को खुश नहीं चाहिए। इससे पहले भी आपने कहीं और काम किया होगा, लेकिन कभी इतनी श्रद्धा भाव से, मन से काम कर पाए? ऐसा कभी नहीं साहब, ऐसा इतना श्रद्धा भाव, इतनी ऊर्जा कभी मेरे ऐसे काम में नहीं मिला, जितना ऊर्जा और जितनी भक्ति हमको यहाँ पे, जितना मन कर रहा है यहाँ पे काम करने के लिए। ऐसे अभी तक 1-1.5 महीने के अंदर जब से आप काम कर रहे हैं, ऐसे कौन सा इंसिडेंट हुआ है जब आपको कुछ अजीब हो, जिसको रात के सपने में देखा हो, चिंता रही हो या खुशी रही हो, ऐसा कोई पल हुआ आपके साथ में? सर एक ही कहना चाहता हूँ, सिर्फ भगवान राम का चेहरा ही दिखता है इस समय, सिर्फ भगवान राम का चेहरा दिखता है। वो अपने राजमहल में स्थापित होने जा रहे हैं, इससे बड़ा और कोई सपना आता ही नहीं है। हम लोग को इससे बड़ी और खुशी हो ही नहीं सकती। हम लोग तो इधर लोकल के हैं और बाहर से जो आ रहे हैं उनसे आप बात करते हैं और कहते हैं कितनी बड़ी खुशी है जो आज हमारे उत्तर प्रदेश का इतना मान बढ़ाया है माननीय योगी आदित्यनाथ। अब इससे आगे और खुशी में कुछ बोल नहीं सकता। घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले तो कहते हैं कि आपका बेटा बहुत भाग्यशाली हो जो आपको भगवान राम के चरणों में आपको काम करने का सौभाग्य मिला। मेरे गन्ने की पर्ची आई, मैं नहीं गया राम मंदिर के लिए। जिसने हम लोग को बना दिया, जिसने हमारे घर को बनाया, जिसने ये पूरी सृष्टि को बनाया, आज उसका मंदिर बनाने का सौभाग्य और इससे आगे कोई किसी को नहीं मिला। आपको इतिहास बनाने का मौका मिला है? इतिहास बनाने का हम लोगों को मौका मिल गया, इससे बड़ी और खुश बात नहीं हो सकती। सभी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये तो आने वाली पीढ़ी जो हमारे बच्चे हैं, आप ये तो अपने दिल से कह सकते हैं कि हमारे किसी ने यहाँ पे काम किया है, इससे और अच्छी क्या। योगी मोदी जी को कुछ कहेंगे आप? योगी मोदी जी को बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ, और इस बार 450 के पार आने वाले हैं और हम लोग भव्य से उनको बहुत ही शानदार से लेके अपने यहाँ पे बैठाएंगे फिर से राजगद्दी पे। और ये जो रोटी सेकने वाले हैं ये सब अपना अपना छोड़ के ये अपने कोई यहाँ रहें, जो इटली वाले हैं वो इटली चले जाएं और यहाँ इनकी ज़रूरत है ही नहीं। जो लोग कहते हैं कि भाजपा ने केवल राम के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी हैं या फिर वोट बैंक में तब्दील किया है, उनको क्या कहेंगे आप? ये तो सब गलत कह रहे हैं साहब। भाजपा आज आई है तो हम हिंदू यहाँ पे सुरक्षित हो गए हैं। हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपनी प्रशासन को टाइट किया है, जो प्रशासन चलाई है, ये पहले जगह जगह पे चोरी डकैती मार काट नहीं रहती थी। आज के डेट में
आप कहीं भी चले जाइए तो हर जगह शासन प्रशासन टाइट है। हर जगह कोई भी हमारी महिलाएं कैसे भी निडर होकर घूम सकती हैं। यह सब हो सकता था तो माननीय सिर्फ एनडीए में हो सकता था, हमारे भाजपा सरकार ही कर सकती। ये योगी आदित्यनाथ जी के सिवा और कोई नहीं, अखिलेश तो कर ही नहीं सकते थे। ये तो सिर्फ मुसलमान और उन्हीं के नेता हैं, ये उन्हीं की रोटी सेकते रहे।